गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शशिकांत है। मैं इसरो में साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ और अभी हम लोग डाउट क्लिनिक सेशंस रन कर रहे हैं, जिसके अंडर पूरे कंट्री के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये फिजिक्स का डाउट है, फिजिक्स डाउट नंबर 6, जो फिटजी रांची के स्टूडेंट ने पूछा है, और टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है फिटजी रांची के स्टूडेंट ने, और डाउट का सोर्स है फिटजी का एक टेस्ट। फिटजी के टेस्ट में ये क्वेश्चन आ रखा था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है: if a vector is equal to I cap plus j cap plus k cap and b vector is equal to 2I cap minus j cap plus 3k cap, then the component of b vector perpendicular to a vector is। a vector दिया हुआ है, b vector दिया है, पूछा है b vector का component perpendicular to a vector निकाल के बताओ। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन का टाइप क्या हुआ? क्वेश्चन का टाइप है सिंगल चॉइस करेक्ट एमसीक्यू। सिंगल चॉइस करेक्ट एमसीक्यू। मार्किंग स्कीम था +3 -1। करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स मिलता, रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता। ठीक है, तो सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करो कि इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो। इन केस डाउट होगा तो फिर सॉल्यूशन देखना, वैसे भी एक बार सॉल्यूशन वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सॉल्यूशन में मूव करते हैं। सबसे पहले तो मैं इन सारे ऑप्शंस को हटा लेता हूँ। ऑप्शंस को हटाने के बाद एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि डायग्रामेटिकली क्या मीन कर रहा है। डायग्रामेटिकली क्या है कि बेसिकली हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। क्या बोला है तुम्हें निकालने को? कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। मतलब बेसिकली कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसा अगर एक बीम ऑफ लाइट आता और बी का शैडो ए के ऊपर फॉल करता, ठीक है, बी का शैडो ए के ऊपर फॉल करता, उस शैडो का लेंथ क्या होता? उस शैडो कैसा दिखाई देता? शैडो ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। यही प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर कुछ ऐसा बनता। ठीक है ना? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर कैसे बनता है? कुछ ऐसा। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। इसकी लेंथ कितनी आती है? इसकी लेंथ आती है बी कॉस थीटा। बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे ही एक और प्रोजेक्शन बन सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। मतलब एक बीम ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से अगर आए और बी वेक्टर का शैडो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर अगर बनाया जाए, ठीक है, बी वेक्टर का शैडो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर अगर बने, तो वो जो वेक्टर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको मान लो कि हम लोग नाम देते हैं बी परपेंडिकुलर वेक्टर, और जो ए वेक्टर के डायरेक्शन में था प्रोजेक्शन, उसको मान लो हम लोग नाम देते हैं बी पैरेलल वेक्टर। ये 2 हो गए, एक हो गया बी पैरेलल वेक्टर, एक हो गया बी परपेंडिकुलर वेक्टर। खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि जो बी वेक्टर होता है उसी को ब्रेक किया गया है, उसी के शैडोज है ये। ऐसे ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से भी देख सकते हैं कि बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू बी पैरेलल वेक्टर प्लस बी परपेंडिकुलर वेक्टर। यहाँ पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, एंड जो ये रिजल्टेंट बनता है 2 वेक्टर्स का, जो कॉमन टेल से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं डायगोनल के अलॉन्ग, वही है बी वेक्टर। बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू बी पैरेलल वेक्टर प्लस बी परपेंडिकुलर वेक्टर। ये तो क्लियर होगा। ओके, अब बी पैरेलल वेक्टर कैसे बनाया जाएगा पहले वो देख। बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो ये बेसिकली इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है बी कॉस थीटा। और ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? उधर कुछ तुम्हें पता है? यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उसका यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। ये किधर पॉइंट कर रहा है? ये ए वेक्टर के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं बी कॉस थीटा इसका लेंथ, और डायरेक्शन को कैसे शो कर सकते हैं? ए कैप।
बी कॉस थीटा लेंथ है इसका, और डायरेक्शन क्या पॉइंट कर रहा है, वो ए कैप के अलोंग पॉइंट कर रहा है, मतलब ए वेक्टर के अलोंग पॉइंट कर रहा है। बहुत सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। और जरा इसको फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो बी पैरेलल वेक्टर का पहले हम लोग निकालने का ट्राई करते हैं। ये वेक्टर बहुत इजीली निकाल सकते हैं बी पैरेलल वेक्टर हम लोग। कैसे? ये जो बी पैरेलल वेक्टर है, तो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, बस उसको पुट करते हैं। बी तो बी है, ऐसे ही रख लेते हैं इसको। कॉस थीटा निकालने का तरीका पता है? कॉस थीटा कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा निकालते हैं, अगर ए और बी पता है तो वेक्टर के फॉर्म में, कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। सिंपली हम लोग ए बी लिख दे रहे हैं अभी, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, जिसको हम लोग यहाँ पे सिर्फ ए और बी लिख रहे हैं। ओके, अच्छा। और साथ में ए कैप होता है। ए कैप को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए कैप को लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये जो बी पैरेलल वेक्टर है, बी पैरेलल वेक्टर, दैट इज इक्वल टू बी ए डॉट बी। ए डॉट बी एक नंबर निकल के आ जाएगा, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसको ए बी लिख रहे हैं। ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर को सिंपली ए लिख रहे हैं। क्लियर? ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डिवीजन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर, साथ में ए। ऐसा कुछ बी पैरेलल वेक्टर निकल के आया, ठीक है। और जरा इन चीज़ों को फाइंड करके देखते हैं कि फाइंड करने में क्या होगा। बी पैरेलल वेक्टर क्या निकल के आ रहा है? ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? मैं इमेज ये इसके ये ड्रॉ जो किया है, इमेज को हटा देते हैं, काफ़ी स्पेस खाली हो जाएगा यहाँ पर। स्टेप्स लिखते हैं। तो बी पैरेलल वेक्टर इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारे पास? हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं फॉर्मूला में? ये फॉर्मूला चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ये बहुत बार काम भी आएगा। ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख दो मॉड ऑफ ए वेक्टर का या सिंपली ए का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ फाइंड करते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना है? आई के साथ आई वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 2 प्लस 1 × -1 प्लस 1 × 3, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर करना है। मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलेगा? रूट अंडर 1² + 1² + 1² और इस पूरे का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। समझ आ गई बात? ये पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 - 1 + 3 अपॉन √3 का स्क्वायर, दैट इज 3 टाइम्स, इधर क्या बचेगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। सही है? तो ये बन रहा है 4/3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। ये 4/3 होल मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। चाहो तो 4/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 4/3 के कैप भी पुट कर सकते हो उसको। 4/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 4/3 के कैप। कोई डाउट तो नहीं? इसको ऐसा फॉर्मूला भी चाहो तो नोट कर सकते हो। कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स में, कोटा के कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स में इसको ऐसा फॉर्मूला याद करवा देते हैं। इनकेस ये याद नहीं करना तो ऐसे भी स्टेप्स के थ्रू पहुंच सकते हैं। ये स्टेप्स है जिससे कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। अब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ये बी पैरेलल वेक्टर हमारे पास आ चुका है, 4/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 4/3 के कैप। अब इस रिजल्ट को यूज करते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू बी पैरेलल वेक्टर प्लस बी परपेंडिकुलर वेक्टर। हमें निकालना था बी परपेंडिकुलर वेक्टर, बी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, बी पैरेलल वेक्टर निकल चुका है। बहुत ही सिंपल है। आओ इसको हटाते हैं। रिजल्ट तो याद ही हो चुका है जो आया था अभी बी पैरेलल वेक्टर का।
उसी को पुट करके निकाल लो बी परपेंडिकुलर वेक्टर कितना हो जाएगा। बी वेक्टर इज इक्वल टू बी पैरेलल वेक्टर प्लस बी परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, तो बी परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू बी वेक्टर माइनस बी पैरेलल वेक्टर, दैट शुड बी इक्वल टू बी वेक्टर कितना दिया है 2i माइनस जे प्लस 3k, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करना होगा, माइनस कितना था 4/3 आई कैप था प्लस 4/3 जे कैप था प्लस 4/3 के कैप, 4/3 के कैप। बस, तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है 2 माइनस 4/3, 2 माइनस 4/3 मतलब 2/3, -1 माइनस 4/3 तो मतलब कि -7/3। ठीक है ना, आई कैप में आई कैप वाला पार्ट, जे कैप में जे कैप वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, के कैप में के कैप वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करो। के कैप में क्या आ जाएगा 3 माइनस 4/3 मतलब 9 माइनस 4 5/3, कुछ ऐसा निकल के आ रहा है 2/3 आई कैप माइनस 7/3 जे कैप प्लस 5/3 के कैप। सही है ना, क्या आ गया हमारा आंसर 2/3 आई कैप माइनस 7/3 जे कैप प्लस 5/3 के कैप। ऐसा कोई ऑप्शन था क्या? अब लिखे हुए पार्ट्स को इरेज करते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं कि ऑप्शन था भी या नहीं था। ये लिखे हुए पार्ट्स को मैं इरेज कर दे रहा हूँ और फिर ऑप्शंस को लाता हूँ, है ना। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कहीं ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई ऑप्शन है ऐसा, कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है 2/3 आई कैप माइनस 7/3 जे कैप प्लस 5/3 के कैप। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो डन। किसी को फर्दर अगर डाउट हो तो तुम लोग मैसेज कर सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। ये मेरा नंबर है 9780583367। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक यू।